अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है, भारत को हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान जायसवाल ने कहा कि भारत ने रूस से तेल दरामद करना इसलिए शुरू किया क्योंकि भारत रिवायती तौर पर जहां से तेल खरीदता था, रूस यूक्रेन जंग के बाद वहां से यूरोप को तेल सप्लाई बढ़ गई थी। इंडिया हमारे उस काम नहीं आ सकता जो काम पाकिस्तान आ सकता है, तो फिर इंडिया की तरफ से वहीं उसी वक्त से हालात बदलने शुरू हो गए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से कुछ ज्यादा तवक्कुआत लगा रहे हैं जिस पे इंडिया का रद्द-ए-अमल आया है। अब जरा आप इंडिया। भारत के मुताबिक जब उसने रूस से तेल खरीदारी शुरू की तो अमेरिका ने उसकी इस सरगर्मी की हौसला अफजाई की थी और कहा था कि इससे आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। भारत ने कहा कि रूस से भारत की तेल दरामद का मकसद ये है कि भारतीय सार्फिन तक तेल की कम कीमत फराहमी मुमकिन बनाई जाए। सामने आता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बारहा दबाव डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारत ने रूसी पेट्रोल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ में नुमाया इजाफा कर देंगे हम। और भारत रूसी तेल बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में भारत फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। और साथ वो ये कह रहा है जी हम मजबूर हो जाएंगे, और रूसी फौज यूक्रेन में लोगों को मार रही है, भारत रूस को फायदा दे रहा है और खुद भी पैसा बना रहा है। तो इस तरह जनाब वो ये कह रहा है कि भारत को अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में मजीद इजाफा करने जा रहा हूं, हालांकि 25% टैरिफ पहले लगाया हुआ है। अब इस पे जो भारत का जवाब है वो पढ़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इमरान खान साहब ने भी एक दफा ऐसा जवाब दिया था जब पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब को जोश आ गया और उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत उठा के फेंक दी कि अमेरिका को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, फर्क करो। अब जनाब सदर ट्रंप के मुशीर खास ने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो रूस से पेट्रोल खरीदकर यूक्रेन जंग में उसकी मदद कर रहा है, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया, भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। यह है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया है। हमारे यहां पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आज़ाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आज़ाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता कि मादनियात के मामले में वादा पहले कर लिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज़ जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह बातें की थी कि मैं अपने कौमी मफाद में फैसले करूंगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम अपने ताल्लुकात बनाते वक्त किसी और से मशवरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अपने मुफाद के मुताबिक और अपनी अवाम के मुफाद के मुताबिक बनाएगा। हुआ यह है कि पाकिस्तान के बारे में उनकी अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बनती जा रही है कि बजाय इसके कि हम इंडिया पर रिलाई करें, ये पाकिस्तान का जो मर्द मुजाहिद है ना, ये हमारे बड़े काम आता है। मर्द मुजाहिद जागता, टेक्निक भी अच्छी है इनके पास। फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के बारे में उनको एक और चीज़ भी अच्छी पता चल गई है कि ये 1980 से लेके 1999 बल्कि 2001 तक
ये जहादी होते हैं, और ये अचानक हम जहादी खत्म हो जाते हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो इनके अंदर दीन ईमान बदलना, इनकी क़यादत के अंदर कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। जिन बंदों को उन्होंने पाला होता है वही पकड़ के मारे वाले कर देते हैं। तो पाकिस्तान की इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्टअप हुई है। यही वजह है कि इस वक्त जब ट्रंप आया है तो ट्रंप को इंडिया की फ्लॉज याद आना शुरू हो गई। अच्छा। मतलब ट्रंप का आज जो उसने जो ट्वीट किया परसों किया, उसने कहा है कि इंडिया जो है ये रशिया से तेल लेता था और तेल लेके उसको मार्केट में बेचता था, पैसे बनाता था। अच्छा, आप अंदाजा करें कि उस ज़माने में ये कोविड जब आया था ना, तो कोविड में रशिया के और इंडिया के दरमियान बेसिकली डॉलर नहीं, अपनी करेंसी में हो गई थी। यानी इंडिया की करेंसी वहाँ पर अकाउंट खुलती थी और रशिया ने कोई चीज़ खरीदनी होती थी जहाँ उसकी करेंसी मौजूद थी, रूबल, वो यहाँ से चीज़ें पेमेंट करता था, वहाँ इंडिया की करेंसी मौजूद होती थी। तो ये इंडियन, लेकिन मसला सारा ये है कि क्या ये इंडिया क्यों है ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर करता था? रशिया तो बड़ी दूर की बात है, उस वक्त तो तल्लुकात थे। इंडिया ने थ्रू आउट ईरानियन सैंक्शन के दौरान ईरान का पेट्रोल खरीदा, मुस्तकिल खरीदा है, बगैर किसी चीज़ के। क्यों खरीदा, कैसे खरीदा? पाकिस्तान को तो गैस पाइपलाइन जो है हालांकि हमारे साथ है वो नहीं आने दी। इसका मतलब यह है कि इंडिया को बाकायदा इजराइल की और अमेरिका की जो है वो मदद। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि ट्रंप जो है ये बुनियादी तौर पर इंडिया दुश्मन हो गया है, तो ये भूल जाए। बेसिकली इंडिया को उस जंग के लिए तैयार करना चाह रहे हैं जिस जंग में वो कूदना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि इंडिया चाइना के कंटेनमेंट में तो कभी भी नहीं आना चाहता ना, पहले भी उसने यही कहा इनला। और दूसरा है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में रेयर अर्थ में। बाकी जो है ना डंजोट का कोला और फलाना और ये कालाबाग के पुला, ये खेड़ा माइंस, ये रेयर मिल नहीं है, इसकी अमेरिका को परवाह नहीं। ट्रंप ने आते आपको पता है एक कानून पास किया था कि रेयर अर्थ मेटल जो है दीज आर बेसिकली कंसर्न विद द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एग्जैक्टली। यानी ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कहें कि एटम बम पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, इसकी हिफाजत करनी है, तो वो भी अमेरिका ने कहा ये जहां जहां हैं ये हमारे हैं, हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा मामला है। उसके वजह से जब टैरिफ आए तो चाइना की 58% चाइना के मोनोपोली थी, चाइना ने बंद कर दिए। आप रशिया से खाम तेल लेना बंद कर दें, हम टैरिफ आपके ऊपर लगाया है, मजीद भी लगा सकते हैं। 25 का नंबर आया, 50 की भी बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक पहले खबर सामने आई रॉयटर्स में, जो ज़राए के हवाले से आई कि भाई हम रशिया से तेल लेना जो है वो बंद कर रहे हैं। मगर उसके साथ दोबारा से खबर आई जो कि एक तरदीद की सूरत में आई, वो भी ज़राए के हवाले से आई। वो खबर क्या थी कि हम अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करते हैं और हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जारी व सारी रखेंगे। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा चूंकि मुखालिफ मुल्क है, अब उसकी जो भी चीज़ आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर बनती है वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन किसी भी जो आलमी ताकत है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उससे ये हक नहीं है कि वो अपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दबाव डाले, उसको डिक्टेशन दे कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो खारजा पॉलिसी अपनी रखनी है। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हम में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएँ ताकि भारत को तंग किया जाए, और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। अब भारत ने इस तमाम चीज़ों के ऊपर रद्द कर दिया है, अमेरिकी दबाव को रद्द कर दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।